जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टू लाइफ में। आज है 28 जनवरी और इस सेशन में हम द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपके सामने है रिमोर्स। रिमोर्स क्या है? एक नाउन है। यहाँ पे बात करते हैं इसके मीनिंग का। तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? द फीलिंग ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली सॉरी फॉर समथिंग रॉन्ग और बैड दैट यू हैव डन। यानी कि आपने कोई कुछ काम गलत कर दिया जिसके लिए आपको क्या है, बहुत ज़्यादा दुख है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोर्स बोलते हैं। बात करते हैं इसके हिंदी मीनिंग का। तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? पछतावा। ठीक है, क्या हो सकता है? पछतावा। मतलब आपने कोई गलती कर दिया तो उसको आप के लिए आप पछतावा कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमोर्स बोलते हैं। और बात करते हैं इसके सिनोनिम्स का। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? कंट्रीशन हो सकता है, रिपिटेंस हो सकता है, पेनिटेंस हो सकता है, या कंपनसन हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? कंट्रीशन हो सकता है, रिपिटेंस हो सकता है, और पेनिटेशन हो सकता है। इसका सिनोनिम्स अगर इस वर्ड को याद रखना होगा, क्या है? रिमोर्स। रिमोर्स मतलब पछतावा करना। ठीक है, या फिर ग्लानि, इसका हिंदी हो सकता है। और इसको याद करना होगा तो हमने जो ट्रिक बनाया है वो क्या है? इसका ट्रिक ये हो जाएगा कि मोर को मार कर रिमोर्स है मुझे। ठीक है, क्या है? जो मोर होता है जिसको इंग्लिश में पीकॉक बोलते हैं, तो मोर को मार कर रिमोर्स है मुझे। आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ब्रूक। क्या है? ब्रूक। ब्रूक यहाँ पे क्या है? वर्ब है। ब्रूक क्या है? वर्ब है। और इसमें लास्ट में प्लस ईडी लगा दें तो वर्ब का सेकंड और वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, ये है ब्रूक। इस ब्रूक एक वर्ब है। और बात करते हैं इसके मीनिंग का। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? टोलरेट। क्या करना? टोलरेट और अलाउ समथिंग टिपिकली डिसेंट और अपोजिशन। यानी मतलब इसका हिंदी मीनिंग का अगर हम बात करते हैं तो क्या करना? टोलरेट मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना। ठीक है, क्या करना? बर्दाश्त करना, किसी चीज को सहना, बर्दाश्त करना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रूक बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके इंग्लिश मीनिंग का। तो इंग्लिश मीनिंग क्या क्या हो जाएगा? टोलरेट और अलाउ समथिंग टिपिकली डिसेंट और ओपोजिशन। और इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स इंड्यूर हो सकता है, सफर हो सकता है, या फिर बियर हो सकता है। इस सारे का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना ही होता है। इंड्यूर हो गया, सफर हो गया, या बियर हो गया। ठीक है, अगर इसको याद करना होगा तो उसका ट्रिक क्या बन सकता है? तो याद करने का ट्रिक अगर बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? कि बुक को ब्रूक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बुक को ब्रूक करना पड़ता है। बुक को ब्रूक करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता वो जो क्या करते हैं, जबरदस्ती बुक को ब्रूक करते हैं, यानी कि सहते हैं। ठीक है, घर वालों के डर डर से या टीचर के डर से। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक बना बना के। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है विम्सिकल। विम्सिकल क्या है? एक एडजेक्टिव है। विम्सिकल क्या है? एडजेक्टिव है। अगर विम्सिकल का मीनिंग का हम बात करते हैं तो इसका इंग्लिश इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? अनयूजुअल। ठीक है, अनयूजुअल एंड नॉट सीरियस इन ए वे दैट इज आइदर फनी और एनोइंग। मतलब क्या है? जिसका मतलब अगर हिंदी मीनिंग का बात करें तो क्या विम्सिकल किसको बोल सकते हैं? जो मनमौजी कोई भी काम करता हो, मतलब मनमौजी हो। ठीक है, जो अपने मन का सब करता हो, किसी का बात नहीं मानता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि विम्सिकल बोलेंगे। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? कैप्रिसियस हो सकता है। ठीक है, कैप्रिसियस का मतलब भी क्या होता है? मनमौजी होता है। या फिर बात करें तो नेक्स्ट तो प्रोटीन हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन ये वो वाला प्रोटीन नहीं है, उसका अलग स्पेलिंग होता है। ठीक है, तो प्रोटीन का भी प्रोटीन का अगर मीनिंग का बात करें तो क्या हो सकता है? बहुरूपिया हो सकता है, या मनमौजी भी इसको भी बोल सकता है। ठीक है, या और भी क्या हो सकता है? तो वेवरिंग हो सकता है। ठीक है, वेवरिंग हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, या फीकल हो सकता है। सारे का मीनिंग क्या होता है? मनमौजी ही होता है। ठीक है, अगर इसको याद करना होगा तो हम लोग क्या ट्रिक बना सकते हैं कि साइकिल पर हम विम्सिकल होकर ट्रेवल करते हैं। क्या करते हैं? अगर ट्रिक बनाना होगा तो ट्रिक बन सकता है कि साइकिल पर हम विम्सिकल होकर ट्रेवल करते हैं। ठीक है, एकदम मन मनमौजी होकर घूमते हैं, जिधर मन उधर चले जाते हैं। और बाइक होता है कि किसी किसी पतले रोड में नहीं जाता है। ठीक है, और साइकिल को हम लोग आसानी से लेके चले जाते हैं। इसलिए क्या हो सकता है कि साइकिल पर हम विम्सिकल होकर घूमते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है टॉरपोर। टॉरपोर क्या है? एक टॉरपोर यहाँ पे एक नाउन है। ठीक है, टॉरपोर क्या है? एक नाउन है। और बात करते हैं इसके मीनिंग का। तो मीनिंग क्या क्या हो सकता है? स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल इनएक्टिविटी। यानी कि वैसा सिचुएशन जहाँ मतलब फिजिकली क्या हो, इनएक्टिव हो कोई चीज़, उसको क्या बोलते हैं? टॉरपोर बोलते हैं। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकता है? सॉरी, हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? अकर्मण्यता, या फिर आलसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, आलसी, जो एकदम इनएक्टिव हो।
लेजी हो, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? लिथर्जी हो सकता है, इनएक्टिविटी हो सकता है, डलनेस हो सकता है, या डोरमेंसी हो सकता है। इन सारों का मतलब क्या होता है? मतलब अस्थिर हो सकता है, ठीक है, जो मतलब एकदम स्थिर हो, सुस्त हो, ठीक है, सुस्त भी बोल सकते हैं इसको, सुस्त बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसको याद रखना होगा तो याद कैसे रखेंगे, उसका ट्रिक का अगर बात करते हैं तो रिपोर्ट में टॉर पर दिखाया गया, मान लीजिए कि कोई किसी चीज़ का रिपोर्ट लाया गया, तो रिपोर्ट मतलब तो रिपोर्ट में उसको कैसे बताया गया कि वो क्या था, एकदम टॉर पर था, यानी आलसी था। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिस्पेल। डिस्पेल क्या है? एक वर्ब है। डिस्पेल क्या है? एक वर्ब है। और डिस्पेल को अगर अगर और वर्ब का मतलब फॉर्म बनाना हो तो V2 कैसे बनाएंगे? तो DISPE हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऐसे, मतलब डबल LED लगा देंगे तो वर्ब का फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही वर्ब 3 भी बन जाएगा। और बात करते हैं इसके मीनिंग का, तो मीनिंग क्या हो सकता है? मैक डिसअपियर, मतलब किसी चीज़ को क्या करना, दूर हो जाना, या किसी चीज़ को मतलब अदृश्य हो जाना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? दूर करना, ठीक है। क्या करना? दूर करना। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो सिनोनिम हो सकता है एलिमिनेट, गेट रीड ऑफ, डिसमिस, या फिर डिस्पर्स होना, यानी अलग होना। तो डिस्पेल मतलब क्या हो जाएगा? दूर होना, दूर करना या अलग होना। अगर इसको याद करना होगा तो ट्रिक क्या बना सकते हैं? तो याद करने का ट्रिक बन सकता है कि क्या, डेली प्रैक्टिस से स्पेलिंग का कंफ्यूजन डिस्पेल हो रहा है। क्या हो रहा है? डेली प्रैक्टिस से क्या हो रहा है? डेली अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि स्पेलिंग का कंफ्यूजन डिस्पेल होगा, ठीक है, डेली प्रैक्टिस से। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है अनब्रिडल्ड। क्या है? अनब्रिडल्ड। अनब्रिडल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है। अनब्रिडल्ड क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अनकंट्रोल। इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? अनकंट्रोल, यानी कि अनियंत्रित। क्या हो जाएगा? अनियंत्रित, मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल, और जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो, नियंत्रण से बाहर हो, जिसको क्या बोलते हैं? अनब्रिडल बोल सकते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम्स की अगर बात करते हैं तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? अनचेक्ड हो सकता है, रम्पंट हो सकता है, अनकर्व्ड हो सकता है, अनरेस्ट्रेंड हो सकता है। इन सारे का मतलब क्या हो जाएगा? अनियंत्रित हो जाएगा। अगर इसको याद करना होगा तो याद कैसे करेंगे कि हॉर्स क्या हो गया, मतलब रेस के दौरान हॉर्स अनब्रिडल हो गया। क्या हो गया? रेस के दौरान हॉर्स, मान लीजिए हॉर्स रेस हो रहा था, उस टाइम क्या हो गया? हॉर्स अनब्रिडल हो गया। अनब्रिडल्ड हो गया रेस के दौरान हॉर्स। तो अनब्रिडल्ड हो गया यानी कि अनियंत्रित हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है इम्बेलिशमेंट। इम्बेलिशमेंट क्या है? एक नाउन है, ठीक है। इम्बेलिशमेंट क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है? ए डिटेल स्पेशली वन that is untrue added to a statement or a story to make it more interesting। यानी कि कोई ऐसा चीज कर देना किसी चीज में, मतलब उसको अच्छे से कर देना जिसकी वजह से वो क्या हो, इंटरेस्टिंग और भी इंटरेस्टिंग हो जाए। मान लीजिए किसी चीज को सजा देना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ए डिटेल स्पेशली वन डेट इज अन ट्रू और स्टोरी टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। या मान लीजिए हम आपसे कोई स्टोरी सुना रहे हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐसे खुद से ऐड कर देना जो जिससे वो स्टोरी क्या हो, और भी इंटरेस्टिंग हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इम्बेलिशमेंट बोल सकते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? अलंकृत हो सकता है। क्या हो सकता है? अलंकृत होना, या फिर सजाना भी बोल सकते हैं, ठीक है, अलंकृति हो सकता है। और इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स हो सकता है इलेबोरेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, या एक्सग्रेशन हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसको याद करना होगा तो ट्रिक क्या बना सकते हैं कि मान लीजिए कि हम कोई क्या वो बना रहे थे, लिस्ट बना रहे थे, तो लिस्ट में क्या कर दिए? लिस्ट में इम्बेलिशमेंट कर दिए, लिस्ट में इम्बेलिशमेंट कर दिए, ठीक है। क्या कर दिए? लिस्ट में इम्बेलिशमेंट कर दिए लास्ट में। किसी चीज़ का लिस्ट बना रहे थे, उसमें इम्बेलिशमेंट कर दिए, उसको और क्या कर दिए? उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जिससे वो क्या हो गया? और इंटरेस्टिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सेवर। क्या है? सेवर। सेवर क्या है? एक वर्ब है। सेवर का मीनिंग क्या होता है? पुट टू एन एंड टू। क्या करते हैं? मतलब अलग होना। पुट टू एन एंड टू, एक कनेक्शन और रिलेशनशिप। मान लीजिए कि किसी का कोई कनेक्शन है या रिलेशन है, तो उसको क्या कर दिए? एंड कर दिए, यानी कि अलग कर दिए। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अलग होना, ठीक है, अलग होना। सेवियर। इसका बात करते हैं सिनोनिम्स का, तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? ब्रेकअप हो सकता है,
डिसकंटिन्यू हो सकता है या फिर सस्पेंड हो सकता है। इसको याद करना होगा तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? इसको याद करने का ट्रिक अगर बनाया जाए तो ट्रिक खुद से भी आप ट्रिक बनाएंगे जो इजी होगा आपके लिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि उससे बाकी सारे बच्चों को भी हेल्प हो। ठीक है, तो सेवरेज का काम को सेवर कर दिया गया है। सेवरेज के काम को क्या कर दिया गया है? सेवर कर दिया गया है, यानी कि अलग कर दिया गया है। सेवरेज के काम को सेवर कर दिया गया यानी कि अलग कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोनोटेशन। क्या है कोनोटेशन? कोनोटेशन क्या है? एक नाउन है। ठीक है, कोनोटेशन क्या है? नाउन। देखिए, जिसके लास्ट में आई ओ एन आता है वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो ऐसे आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, इसके मीनिंग का अगर हम बात कर दे तो मीनिंग का क्या क्या हो सकता है कि एन आइडिया और फीलिंग विच ए वर्ड इन्वोक्स फॉर ए पर्सन इन एडिशन टू इट्स लिटरल और प्राइमरी मीनिंग। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? संकेतार्थ। ठीक है, संकेतार्थ यानी कि संकेतार्थ। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा एन आइडिया और फीलिंग विच ए वर्ड इन्वोक फॉर ए पर्सन इन एडिशन टू इट्स लिटरल और प्राइमरी मीनिंग। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ओवरटोन हो सकता है, इम्प्लीकेशन हो सकता है, या फिर वेन हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या हो सकते हैं? इसका सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर याद करना होगा इस वर्ड को तो हम लोग कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि टेंशन में निगेटिव कोनोटेशन सामने आया। क्या हुआ? टेंशन में निगेटिव कोनोटेशन सामने आया। क्या हुआ? निगेटिव कोनोटेशन सामने आया। टेंशन में निगेटिव कोनोटेशन सामने आया। ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्लेबियन। क्या है? प्लेबियन। प्लेबियन क्या है? एक नाउन है। अगर बात करते हैं इसके मीनिंग का तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो सकता है? इसका इंग्लिश मीनिंग हो सकता है ए मेंबर ऑफ द लोअर सोशल क्लास। यानी कि एक साधारण, लोअर मतलब क्या आता है? निचले वर्ग के मतलब सोशल क्लास के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेबियन बोलते हैं। जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? सर्वसाधारण, जो सबसे ज़्यादा साधारण हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेबियन बोलते हैं, सर्वसाधारण। ठीक है, सर्वसाधारण बोल सकते हैं प्लेबियन का। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? ए मेंबर ऑफ द लोअर सोशल क्लासेस। और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? कॉमनर हो सकता है, यानी कि कॉमन पीपुल, जो आम आदमी होते हैं, या मैन इन द स्ट्रीट। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर इस मीनिंग को याद करना होगा तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? तो इसके लिए जो हमने ट्रिक बनाया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। आप मिस्टर बीन का नाम सुने होंगे। किसका? मिस्टर बीन का। तो मिस्टर बीन क्या करते हैं? मिस्टर बीन प्लेबियन को इंटरटेन कराता था। क्या कराते थे? जो मिस्टर बीन थे वो क्या करते थे? प्लेबियन को इंटरटेन कराते थे। क्या कराते थे? इंटरटेन कराते थे। कौन? मिस्टर बीन। मिस्टर बीन क्या थे? वो मतलब कॉमेडी करते थे, तो वो किसको? प्लेबियन को क्या कराते थे? इंटरटेन कराते थे। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।